हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। कैसे हैं आप? दिस इज़ मनु शर्मा। एक्चुअली जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो वीडियोस मेरे देखते हैं, उन्हें पता ही होगा कि अभी अभी हमने कंप्लीट किया है अपना टॉपिक 6 स्टैंडर्ड के लिए। वो नाउन है और कॉम्पैक्टा से बहुत सारी प्रैक्टिस हम अभी करके आ चुके हैं। तो 5th स्टैंडर्ड वाले बोलेंगे कि मैम आप 6 वालों का आपने बहुत डिटेल में नाउन का टॉपिक करवाया, खूब सारी प्रैक्टिस करें, अब हमारा क्या। तो 5th स्टैंडर्ड वालों के लिए आज हम लेके आए हैं टॉपिक एडवर्ब्स। ये भी आपका कॉम्पैक्टा से होने वाला है। और क्योंकि एडवर्ब्स का जो टॉपिक है व्यूअर्स, वो मैं 4th स्टैंडर्ड के लिए भी करा चुकी हूँ, बहुत सारी प्रैक्टिस भी उसकी हो चुकी है। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी हम करेंगे। अगर आपको डिटेल में इंट्रो की वीडियो देखनी है तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कीजिए और वहाँ से डिटेल में इंट्रो की वीडियो देखिए कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एडवर्ब्स होते क्या हैं? देखिए, वर्ब्स के साथ ही ये वर्ड जो मिलकर बना है एडवर्ब। वर्ब जो होती है आपके सेंटेंस में, आपका सब्जेक्ट और वर्ब होती है, यानी करने वाला होता है और वो क्या करता है वो आपकी वर्ब होती है। जो भी काम वो करता है वो आपकी हो गई वर्ब। ठीक है। अब एडवर्ब का काम ये है कि वो उस वर्ब को, जो भी आपके सेंटेंस में वर्ब है, उसको मॉडिफाई करे, उसके बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी दे, बताए। क्लियर? कैसे बताए? देखिए, रामा रन्स क्विकली। अभी रामा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बात रामा की हो रही है। रामा तो बहुत जल्दी शीघ्रता से दौड़ता है। अब करता क्या है वो? रन। ठीक है, ये इसकी आपकी वर्ब हो गई। अब वो रन कैसा कर रहा है? वो स्लोली भाग रहा है। देखिए, कोई भाग रहा है, कैसे भाग रहा है? वो आराम से भाग रहा है, धीरे धीरे, या वो क्विकली भाग रहा है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड क्विकली है, ये आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि इसने वर्ब को मॉडिफाई किया। इसके बारे में हमें बताया कि रामा दौड़ता तो है, लेकिन वो कैसा दौड़ रहा है? क्विकली, बहुत जल्दी दौड़ रहा है। क्लियर? तो ये हो गया आपका एडवर्ब। दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। ये बहुत मीठा आम है। ठीक है। अब आम है हमारे पास, वो कैसा है? आम कैसा हो गया? अभी देखिए, आम जो है वो आपका हो गया, ये आपका एडजेक्टिव, इसकी विशेषता हो गई कि आम आपका हो गया मीठा। ठीक है। अब मीठा भी कितना है? मीठा भी कैसा है? बहुत ज़्यादा, वेरी स्वीट। तो यहाँ पे वेरी वर्ड ने और ज़्यादा एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया। गोविंदा रीड्स क्वाइट क्लियरली। गोविंदा सब्जेक्ट हो गया, रीड उसकी वर्ब होगी कि वो पढ़ तो रहा है और क्लियरली पढ़ रहा है, यानी क्लियरली ने रीड को मॉडिफाई किया कि वो पढ़ता है, कैसा पढ़ता है? क्लियरली। अब क्लियरली में भी कितना साफ पढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा, यानी बिल्कुल साफ पढ़ा है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उसको कहीं से कुछ दिखाई ना दे रहा हो। तो क्वाइट ने इसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, कि वो पढ़ रहा है, साफ पढ़ रहा है और बहुत साफ पढ़ रहा है, बिल्कुल साफ पढ़ रहा है। तो इस एडवर्ब को भी और मॉडिफाई कर दिया क्वाइट ने। ठीक है। अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की। बहुत सारे काइंड्स होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, जो भी आपको 5th स्टैंडर्ड में जहाँ तक गिवन है। एक्चुअली जो एडवर्ब्स होती हैं वो यूजुअली हमें ये बताती हैं वर्ब के बारे में कि कैसे हुआ काम, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ, कितनी बार हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या थी। ठीक है। ये सारी चीज़ों के इन क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे। और इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए सबसे पहले जो आपका नंबर आता है काइंड्स ऑफ एडवर्ब का, वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो आपको ये बताती है कि आपका जो काम है, जो वर्ब है, वो किस तरीके से हुआ है, मतलब कैसे हुआ है, इन वॉट मैनर, किस तरीके से हुआ। यानी फॉर एग्जाम्पल कि आपने अभी दौड़ा, भी अपने ऊपर एग्जाम्पल देखा था रामा वाला कि रामा दौड़ा, कैसे दौड़ा? क्विकली, है ना। तो कैसे का आंसर मिल गया ना आपको। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई ज़ोर से चिल्लाया, कैसे चिल्लाया? ज़ोर से। किसी ने काम किया, कैसे किया? केयरफुली, बड़ी सावधानी से। तो इस तरीके के जो आपके हाउ क्वेश्चन के जो आपको आंसर मिलेंगे वो मिलेंगे आपको एडवर्ब ऑफ मैनर से। और आप किसी भी एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसके लास्ट में ly ऐड कर दें तो आपका जो एडजेक्टिव है वो एडवर्ब बन जाता है। अब मैम ये तो क्लियर हो गया कि एडवर्ब ऑफ मैनर होते क्या हैं। आप करें कैसे? देखिए, इसको अभी क्लियर हो जाएगा। जल्दी से आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 के ऊपर, जो बेस्ड है एडवर्ब ऑफ मैनर के ही ऊपर। यहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर एक्चुअली होते क्या हैं। क्वेश्चन सेज चेंज द एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स into adverb of manner and complete the following sentences। आपको यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स गिवन है। मैंने बोला कि जो आप एडवर्ब बना सकते हैं एडजेक्टिव से, आपको सिर्फ ly ऐड करना है। जैसे पेशेंट है तो ly ऐड कीजिए, पेशेंटली, करेक्टली, ब्रेवली, ग्रिडली,
केयरफुली एंड सॉफ्टली। ये बन गए आपके एडवर्ब्स। अब इनका मीनिंग भी आपको पता ही होगा, नहीं तो देखिए पेशेंटली है बड़े आराम से, कोई आपने जल्दबाजी नहीं की, जिसे हम बोलते हैं कि संयम रख के, ठीक है। करेक्टली मीन्स करेक्टली, बिल्कुल ठीक। ब्रेवली बहादुरी से। ग्रिडली मीन्स लालच, लालची ढंग से। ग्रीड लालच होता है ना। अब केयरफुली सावधानी से। सॉफ्ट होता है बड़ा सॉफ्टली, बड़े प्यार से, ठीक है। चलिए सेंटेंस क्या है, शी एट द चॉकलेट पुडिंग। देखिए चॉकलेट पुडिंग का नाम आते ही लालच आ गया ना, मुंह में पानी आ गया, तो आपको फिल करना होगा ये वाला एडजेक्टिव, जिसको हम बनाएंगे एडवर्ब बाय एडिंग ly। तो आपको यहाँ पे ग्रीडीली जो है ly ऐड कीजिए, ये आपका एडवर्ब बन गया ग्रेडिली, और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। शी एट द चॉकलेट पुडिंग ग्रेडिली, उसके मुंह में पानी आ गया, लालच से उसने चॉकलेट पुडिंग को खा लिया। सुमित आंसर्ड द क्वेश्चन। अब सुमित ने क्वेश्चन का आंसर दिया, कैसे, करेक्टली। भाई बिल्कुल ठीक आंसर उसका आया है, तो ये हो गया आपका। थर्ड वन, द टीचर स्पोक वेरी। टीचर कैसे बोला भाई, सॉफ्टली, बड़े ही प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से सॉफ्टली टीचर ने बात की। D1, सोल्जर्स फॉट। अब सोल्जर कैसे लड़ते हैं, पूरी बहादुरी के साथ, तो यहाँ पे वेरी सिंपल आप प्रेवली वर्ड यूज़ कीजिए। ब्रेडन प्लेस द फ्लावर पॉट डैश द टेबल, सॉरी ऑन द शेल्फ। अब उसने, ब्रेडन ने जो है फ्लावर पॉट उसके पास था, उसने शेल्फ पे रखा, उसको केयरफुली, बड़े आराम से, भाई कहीं टूट ना जाए, बड़ी सावधानी से वो उसको उस पर रख देता है। एंड लास्ट वन इज वी वेटेड डैश फॉर द बस टू अराइव। एक ऑप्शन आपका बचा है पेशेंटली, संयम रखते हुए, हमने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, हमने बस के लिए, बस के आने की वेट की बहुत ही पेशेंटली। तो आप यहाँ पे पेशेंटली जो है वो ऐड कर देंगे, यहाँ पे आप एडवर्ब भर देंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1, जो एडवर्ब ऑफ मैनर के ऊपर बेस्ड थी। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, पता चल गया होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर होते क्या हैं, कैसे आपको फिल करने हैं। बाकी और भी सारी काइंड्स हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, फ्रीक्वेंसी, आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग हैंड को, ताकि बहुत सारी वीडियोस आती रहें, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय।